वेलकम टू PHA साइकोलॉजी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इंडेक्स का प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन आर देख रहे होंगे। आप इस क्वेश्चन आर को अपने सब्जेक्ट अपने टेस्टी से फिल करा लेंगे। फिल कराने के बाद इसका हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। ठीक, इंटरप्रिटेशन करेंगे तो सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्ण, असहमत, सहमत, अनिश्चय, सहमत, पूर्ण असहमत। ये सारे में लिखा हुआ है। इसको मैं आपको मैनुअल से समझाती हूँ। तो सबसे पहले हम अपने मैनुअल पर आ जाते हैं। ये रहा हमारा मैनुअल। ये है ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इंडेक्स का मैनुअल। तो इसमें क्या है कि सब स्केल्स दिए हुए हैं, 12 सब स्केल्स दिए हुए हैं, जैसा कि आप इस वाले में देख रहे हैं। ठीक, तो इसमें कुछ नेगेटिव्स आपके सब स्केल हैं, कुछ पॉजिटिव सब स्केल हैं। ठीक, अब कौन से नेगेटिव है कौन से पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि रोल ओवरलोड में देख रहे हैं कि 1, 13, 25, 36, 44, 46, ये सारे पॉजिटिव स्केल्स हैं आपके। ठीक, सेकंड आता है रोल एम्बिग्यूटी। इसमें क्या है 2, 14। 14 में आप ऊपर देख रहे होंगे कि छोटा सा स्ट्रिक लगा हुआ है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे इसमें, तो ये 14 के ऊपर इस टाइप का कुछ स्ट्रिक, ये क्या है, ये हमारा फॉल्स है, फॉल्स आइटम्स का है। ठीक है, और फिर 26 ये पॉजिटिव, 37 ये भी हमारा पॉजिटिव आइटम्स। थर्ड में रोल कॉन्फ्लिक्ट में क्या है, इसमें हमारे 2 नेगेटिव्स आइटम्स है और 3 क्या है, पॉजिटिव आइटम्स। बस सिंपली आप समझ लीजिए कि जहाँ हैस्ट्रिक्स लगा है ये हमारे फॉल्स आइटम्स है, जहाँ सिंपली कुछ भी नहीं लगा है वो हमारे ट्रू आइटम्स हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको पूरा इंटरप्रेट करेंगे। ये सब स्केल वाइज 12 सब स्केल है, 12 सब स्केल वाइज ही इंटरप्रिटेशन इसका होगा। अब इसको हम स्कोर कैसे देंगे वो बात कर लेते हैं। ठीक, हम नीचे आएंगे। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना ये चीज़ कि सपोज़ हम पॉजिटिव आइटम्स लेते हैं, तो पॉजिटिव आइटम्स में हम ये वाली स्कोरिंग को देखेंगे। अगर हमारा जो नेगेटिव आइटम्स या फॉल्स आइटम्स है, हम उसमें ये वाली नेगेटिव स्कोर को देखेंगे। ठीक, जैसे कि नेवर या स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहा है, अगर वो ट्रू आइटम है तो उसको 1 देंगे, अगर वो फॉल्स आइटम होगा तो उसको 5 देंगे। जस्ट इसका अपोजिट है। ठीक है, और उसके बाद सपोज़ इसमें डिसएग्री किया है, अगर ट्रू आइटम है तो 2 देंगे, अगर फॉल्स आइटम है तो 4 देंगे। अगर अनडिसाइडेड या सम टाइम्स है, अगर फॉल्स आइटम है तो 3 देंगे, अगर ट्रू आइटम है तो भी 3 देंगे, दोनों तो इक्वल ही आ जाएगा। उसके बाद एग्री या मोस्टली है, अगर ट्रू आइटम है तो 4 देंगे, फॉल्स आइटम है तो 2 देंगे। ऑलवेज स्ट्रांगली एग्री है, ट्रू आइटम है तो 5 देंगे, फॉल्स आइटम है तो 1 देंगे। जस्ट इसका अपोजिट है, जो ट्रू आइटम्स है वो फॉल्स आइटम्स का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, अगर स्ट्रांगली डिसएग्री दे रहे हैं 1 दे रहे हैं इस पे ट्रू पे, तो इस पे 5 दे देंगे। ऐसे ही करके हमें इंटरप्रिटेशन कर लेना है सारे स्कोर्स का। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं और ये जो आपको ये वाली अब दिख रही है, ये इसमें अगर हमारा 6 to 19 के बीच में आता है तो ये क्या है, हमारा हाई है। सिर्फ इसमें 2 ही दिया हुआ है, एक हाई के बारे में बात किया है, एक लो के बारे में बात किया है। ठीक है, तो अगर सपोज़ कि हमारा स्कोर जो है वो हाई आता है, मतलब 6 to 19 के बीच में आता है, तो वो हाई में होगा। ये फर्स्ट फैक्टर की बात हो रही है, सबके फैक्टर्स के अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, फैक्टर 1 में देखेंगे तो पहले 6 to 19 के बीच में आ रहा है तो हाई होगा, अगर 20 to 30 के बीच में आ रहा है तो वो लो होगा। फिर उसके बाद हम फैक्टर 2 या सब जो हमारा सब स्केल है वो सेकंड सब स्केल्स में आएंगे। सेकंड सब स्केल में अगर 4 to 12 के बीच में आ रहा है तो वो हमारा क्या होगा, हाई होगा। अगर 30 to 20 के बीच में आ रहा है तो वो हमारा क्या होगा, लो होगा। उसके बाद ऐसे ही हम थर्ड स्केल के बीच में आएंगे। थर्ड स्केल में अगर हमारा 5 to 15 के बीच में आ रहा है तो वो हाई होगा, अगर 6 to 25 के बीच में आ रहा है तो वो लो होगा। फिर फोर्थ स्केल हमारा क्या है, ये अगर 4 to 12 के बीच में हमारी स्कोरिंग 4 to 12 के बीच में आ रही है तो वो हाई होगी, अगर 13 to 20 के बीच में 4 to 12 के बीच में आ रही है तो वो हमारी हाई होगी, और 13 to 20 के बीच में आ रही है तो वो हमारी क्या होगी, लो होगी। आप स्केल वाइज सारा 12 जो हमारा स्केल है उसके ही अकॉर्डिंग आप सारा इंटरप्रिटेशन कर लेंगे।
अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल पे कि उसको लिखना कैसे है। तो हम अपना प्रैक्टिकल ओपन कर लेते हैं। ये रहा हमारा प्रैक्टिकल। ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे एम लिखा हुआ है, टू मेजर द लेवल ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस ऑफ एन एम्प्लॉय यूजिंग द ऑक्यूपेशनल इंडेक्स डेवलप्ड बाय प्रोफेसर ए के श्रीवास्तव एंड प्रोफेसर ए.पी.सी। टीचर्स आप बता देंगे। फिर इंट्रोडक्शन में ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, उसके मेजर कॉजेज़ जो हैं वो क्या होते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ स्ट्रेस एट वर्क, ठीक, ये सब आप बता देंगे। उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स लिख देंगे। और उसके बाद आता है हमारा मेथड्स। हम मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं कि टेस्टी को बताते हैं कि हमने टेस्टी क्या लिया। तो हमने टेस्टी क्या ली है कि 30 ईयर्स ओल्ड फीमेल वर्किंग इन स्कूल्स, ठीक। एक 30 ईयर्स ओल्ड मेल है जो कहाँ काम कर रहा है, एक स्कूल में काम कर रहा है, हमने मेल को लिया है, ठीक। उसके बाद आता है मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल रिक्वायर्ड में हमने क्या लिया है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इंडेक्स लिया है, मैनुअल लिया है, पेंसिल लिया। आप जिस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं आप यहाँ पे मटेरियल रिक्वायर्ड में लिख देंगे। फिर आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर में हम क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर में हम पहले क्या कर रहे हैं, टेस्टी को बुला रहे हैं, उसके साथ एक रैपो स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रैपो स्टैब्लिश करना मतलब तालमेल बिठाना। तुरंत तो आप टेस्टी को बुलाएं और टेस्टी से तो तुरंत नहीं बोलेंगे ना कि मेरा क्वेश्चन आ रहा है भर दो, हो सकता है वो गलत रिस्पॉन्स कर दे। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रैपो स्टैब्लिश करते हैं। रैपो स्टैब्लिश के बाद फिर उसको हम क्वेश्चन आर्क देंगे और उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन देंगे कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इंडेक्स का क्वेश्चन आ रहा है, आप इसको फिल करिए। कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट जितना जल्दी हो सके आप इसको फिल करने की कोशिश करिए। फिर प्रिकॉशन बताएंगे। प्रिकॉशन में हमारा यही है कि द इन्वायरमेंट ऑफ लेबोरेटरी वॉज मेड क्वाइट नाइसली। जहाँ आप टेस्टी को बुलाएंगे वहाँ पे का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी शांत होना चाहिए, और इंस्ट्रक्शन जो है टेस्ट के रिगार्डिंग आप उसको दे रहे हैं वो भी क्लियर होना चाहिए, और जो लाइट का अरेंजमेंट है वो भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद रिज़ल्ट हम आ जाते हैं। ये हमारा रिज़ल्ट में हमेशा हम क्या करते हैं, टेबल ही बनाते हैं। तो सबसे पहले टेबल, ये रहा हमारा टेबल रिज़ल्ट का। तो हमने क्या किया, ये फैक्टर वाइज पूरा 12 फैक्टर्स का इंटरप्रिटेशन कर लिया है, ठीक है। मैंने बताया भी दिया है कि कैसे करना है इंटरप्रिटेशन। तो मेरा सबसे पहले जो रोल ओवरलोड आया है वो क्या आया है, 20 मीन्स लो, ठीक। इंटरप्रिटेशन क्या आया है, लो। रोल एम्बिग्यूटी का 10 आया है, 10 मीन्स हाई आया है। रोल कॉन्फ्लिक्ट 13 आया है, मीन्स हाई आया है। इसी टाइप से करके आप सारा स्कोर और इंटरप्रिटेशंस दोनों फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको रिज़ल्ट टेबल में ऐसे बनाकर रिज़ल्ट में लिख देंगे। उसके बाद बात करते हैं इंटरप्रिटेशन की। इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, तो आपका जो रोल एम्बिग्यूटी, रोल आया है कि हाई आया है या लो आया है, जो भी आपका इंटरप्रिटेशन आया है आप उसको यहाँ पर डिफ़ाइन कर लिखेंगे, ठीक है। मैंने सारा डिफ़ाइन नहीं किया है, बट बस मैंने दो जो हाई मेरे आ रहे थे उसको मैंने लिया है, और जो मेरे 2 लो आ रहे थे मैंने 4 सिर्फ सब स्केल को डिफ़ाइन किया है। तो पहले मैंने रोल ओवरलोड को डिफ़ाइन किया है, फिर पुअर पीयर रिलेशनशिप, रोल एम्बिग्यूटी, और जो चौथा सब स्केल को मैंने डिफ़ाइन किया वो है अनप्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। मैंने 4 स्किल को ही सब डिफ़ाइन किया है। आप चाहेंगे तो आप पूरा स्किल को ही डिफ़ाइन करके अपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखेंगे। उसके बाद कंक्लूजन बता देंगे कि आपका क्या कंक्लूजन आया लास्ट में, जो आपका इंटरप्रिटेशन आया उसको आप कंक्लूड करके सिंपली यहाँ पर कंक्लूजन में लिख देंगे। उसके बाद आता है रेफरेंस में आप वही लिखते हैं कि आपने जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखा है वो कहाँ से लिखा है, किसी बुक से लिखा है, किसी साइट से लिखा है, आप उस चीज़ का यहाँ पर रेफरेंस दे देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल ओवर द प्रैक्टिकल्स। ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इंडेक्स का प्रैक्टिकल यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया है, और कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।